देवर जी, माँ जी ठीक कह रही हैं। आप क्यों उन दोनों गरीब काली सांवली बहनों से शादी करने की जिद पकड़े हुए हो? भाभी, आप सबको पूनम और जानवी के काले रंग से क्या आपत्ति है? क्या काले रंग वाले लोग इंसान नहीं होते? माँ, हम उन दोनों बहनों से प्यार करते हैं और उनसे ही शादी करना चाहते हैं। हिमानी, जब इन दोनों का इतना ही मन है तो हम करवा देते हैं इनकी शादियां पूनम और जानवी से। ठीक है, हम कल ही लड़के वालों के घर जाकर शादी की बात करके आते हैं। ये है हिमानी, जो मदनपुर गांव में अपने बड़े से घर में अपने पति रतन, 4 बेटे प्रेम, सूरज, विशाल, अभय और 2 अमीर गोरी खूबसूरत बहुएं संजना और कीर्ति के साथ रहती है। संजना और कीर्ति ये शहर में रहने वाली एक अमीर परिवार की मॉडर्न बेटियां हैं। संजना प्रेम की पत्नी है और कीर्ति सूरज की। हिमानी के 2 बड़े बेटे प्रेम और सूरज एक कंपनी में नौकरी करते हैं और विशाल, अभय उसी गांव में एक कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। अब संजना और कीर्ति चाहते थे कि उनकी देवरानियां भी उनकी तरह गोरी खूबसूरत ही हों, इसीलिए वो दोनों विशाल, अभय को पूनम जानवी से शादी करने से मना कर रही थी। थोड़े समय बाद चारों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। माँ जी, ये आपने सही नहीं किया। आप उन गरीब काली सांवली को हमारी देवरानियां क्यों बना रही हो? वो दोनों गरीब अगर इस घर में आ गई तो लोग क्या कहेंगे कि हम जैसी गोरी खूबसूरत जेठानियां हैं अमीर और उनकी देवरानियां ऐसी काली सांवली हैं। मैं मजबूर हूँ बहुआ। अगर मैं विशाल, अभय को इस शादी के लिए मना कर भी दूं तो वो दोनों भागकर उन दोनों बहनों से शादी कर लेते। चल कीर्ति, वो कहावत सही है कि आखिर पेट घुटने की तरफ ही झुकता है। दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। ये तो नाराज हो गई। हिमानी अपनी इन 2 अमीर बहुओं को काफी मान देती थी। तभी अगले दिन हिमानी अपने पति रतन और विशाल, अभय के साथ उसी गांव में पूनम और जानवी के छोटे से मिट्टी के बने घर में आती है। पूनम और जानवी का रंग बहुत ही काला सांवला था। उनके घर में उनके गरीब माता पिता हरिया दामिनी थे। तभी दोनों परिवार में बातचीत का सिलसिला चलने लगा। कुछ ही दिनों बाद विशाल की शादी पूनम से और जानवी की शादी अभय से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सवेरे जानवी, पूनम दोनों अपने कमरों से बाहर आती हैं। जिनकी औकात इस घर की नौकरानी भी बनने की नहीं है, वो आज इस घर की बहुएं बन गई है। तभी हिमानी के घर आस पड़ोस वाली महिलाएं आती हैं, जो अब पूनम जानवी के काले रंग को देखती हैं। क्या हिमानी बहन, आपने अपने बेटों की शादी ऐसी काली सांवली लड़कियों से करवा दी? अरे भाई, क्या दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई थी क्या, जो आपने इन काली सांवली गरीब लड़कियों को अपने घर की बहुएं बना लिया? सब पूनम और जानवी के काले रंग को देखकर हिमानी का काफी मजाक बनाते हैं। इन मनहूसों को तो अपने घर की बहुएं बनाकर ही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। सब कितना मजाक बना रही हैं मेरा। तभी सारी महिलाएं हिमानी का काफी मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। क्या हुआ माँ जी? दिख गया अपनी गलती का परिणाम? क्यों मैंने विशाल, अभय की बात मानी? सुनो तुम दोनों, यहाँ मनहूस की तरह क्या हमारा मुंह देखती हुई खड़ी हो? जाकर रसोई में खाने की व्यवस्था करो। जी जेठानी जी। पूनम जानवी रसोई में चली जाती हैं। मना कर रहे थे ना हम आपको माँ जी कि इन दोनों को इस घर की बहुएं मत बनाइए। अब देख लीजिए ना अपनी आंखों से कि आज पूरे मोहल्ले में कैसे आप लोग अपना मजाक बनवा रहे हैं। दीदी, सब हमारी काले रंग को लेकर इतना मजाक क्यों बना रही हैं? दुखी मत हो जानवी, जिसे जो कहना है कहने दे। लोगों का तो काम ही होता है इंसान की मजबूरी का मजाक बनाना। हो गई मुझसे गलती, अब क्या करूं? अपनी गर्दन काट दूं? माँ जी, अब इन दोनों काली कलोटी बहनों को इस घर से निकालने का केवल एक ही रास्ता है। अब हम इन दोनों बहनों को इतना सताएंगे कि ये दोनों काली कलोटियां खुद ही परेशान होकर इस घर से चली जाएंगी। हाँ, अब ऐसा ही कुछ करना होगा हमें। दोपहर का समय, पूनम जानवी रसोई से बाहर आती हैं। पूनम तो घर की सफाई कर और जानवी तो बाहर आंगन में जाकर सबके कपड़े धो। तभी पूनम घर की सफाई करने लग जाती है और जानवी बाहर आंगन में आकर सबके गंदे कपड़े धोने लगती है। माँ जी, हम ना कमरे में जाकर आराम कर रहे हैं। कुछ काम रहे तो हमें बुला लेना। काम करने के लिए ये नौकरानी आ गई है ना इस घर में, तुम दोनों जाकर आराम करो अच्छे से। दोनों अमीर गोरी जेठानियां अपने कमरों में आराम करने चली जाती हैं। करीब 1 घंटे बाद पूनम जानवी कपड़े और घर की सफाई कर लेती हैं। चलो बाहर जाकर गांव के कुएं से पानी लेकर आओ। आज से हम कुएं का ही पानी उपयोग में लेंगे और पानी लाने के बाद घर की चटाइयां और बिस्तर भी अच्छे से धो देना। माँ जी, हम कुएं से पानी लाते हैं, आप बिस्तर और चटाइयां जेठानी जी उन लोगों को बोल दीजिए ना धोने के लिए। ओ काली कलोटी, हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो तू हमें काम दे रही है? चुपचाप पानी भरने के बाद रजाइयां और चटाइयां धो देना।
देखिए माँ जी, जिठानी जी हमसे कैसे बदतमीजी से बात कर रही हैं। सही कह रही है संजना बहू। माँ जी, हमारी तरह ये दोनों भी तो इस घर की ही बहुएं हैं ना। आप तो इनसे कोई काम नहीं करवाती हो, सारा काम आप हमसे ही करवा रही हो। ऐसा क्यों माँ जी? तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? शक्ल की न सूरत की करीब। हम अमीर माता पिता की औलाद हैं। हमने इस घर में लाखों रुपए का सामान लाया है। तुम दोनों क्या लाई हो अपने मायके से? फूटी कौड़ी भी नहीं। चलो जाओ पानी लाने। तभी दोनों घड़े लेकर बाहर आती हैं। हमारी दोनों जेठानियां कितनी घमंडी है ना दीदी, और माँ जी तो कैसे उनकी गुलाम बनी हुई हैं। माँ जी अपनी बहुओं में कितना भेदभाव कर रही हैं। इसी तरह हिमानी रोज रोज पूनम और जानवी से नौकर की तरह घर के सारे काम करवाने लगी और संजना कीर्ति सारा दिन अपने कमरों में रहकर आराम करने लगी। इस तरह 1 साल बीत जाता है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। हिमानी की चारों बहुएं एक साथ गर्भवती हो चुकी थीं। चारों की गर्भवती का 7वां महीना चल रहा था। हिमानी अपनी अमीर बहुओं का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। वो उन्हें सारा दिन कमरे में आराम करने देती थी और पूनम जानवी को इस गर्भवती अवस्था में भी घर के सारे काम करवाने लगती है। एक शाम पूनम जानवी रोज की तरह बरसात के पानी में भीगते हुए गांव के कुएं से पानी लेकर आती हैं। माँ जी, हम कमरे में जाकर आराम करें क्या? सवेरे से काम करके बहुत थक चुके हैं हम। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। कीड़े मकोड़े नहीं हो तुम दोनों जो इतना सा काम करके तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। जाओ जाकर बाहर आंगन में बर्तन धोकर आओ। ये सुनकर दोनों दुखी हो जाती हैं और बाहर बरसात में पानी में आकर भीगते हुए बर्तन धोने लगती हैं। बाहर जोरों की बारिश चल रही थी। करीब 1 घंटे तक बर्तन धोने के बाद दोनों अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन सवेरे पूनम कमरे में सोई हुई थी। तभी विशाल उसे उठाने लगता है तो पूनम का शरीर बुखार से भट्टी की तरह तप रहा था। अरे बाप रे, पूनम को तो कितना तेज बुखार है। इधर अभय भी जानवी को देखता है तो उसका भी शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था। तभी दोनों बाहर आते हैं और हिमानी को सारी बात बताते हैं। गर्भवती अवस्था में बुखार आता रहता है। दोनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। थोड़े समय बाद हिमानी संजना और कीर्ति के साथ पूनम के कमरे में आती है। पूनम बुखार में तपते शरीर के साथ बेहोशी में पड़ी थी। तभी कीर्ति पूनम को हाथ लगाकर देखती है। अरे बाप रे, पूनम का शरीर तो बुखार में कितना तप रहा है। माँ जी, हमें पूनम को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे सब नाटक है इस गरीब के। मेरे पास बुखार की दवा है, मैं वही दे देती हूँ, इसे ठीक हो जाएगी। नहीं माँ जी, पूनम गर्भवती है। ऐसी हालत में बिना डॉक्टर की मर्जी की कोई भी दवाई नहीं देना चाहिए। अरे मुझे मत सिखाइए, आज के जमाने की बातें। अभी इसे मैं एक साथ बुखार की 3 गोलियां खिलाती हूँ, यह अभी ठीक हो जाएगी। हिमानी अपने कमरे में दवाई लाने चली जाती है। जिठानी जी, रोकिए माँ जी को, ये सही नहीं है। इससे पूनम के बच्चे को नुकसान हो सकता है। तभी हिमानी दवाई का डिब्बा लेकर पूनम के कमरे में आती है और पूनम का बुखार जल्दी उतर जाए इसीलिए पूनम को 5-500 पावर की एक साथ 3 गोलियां देने लगती है। माँ जी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, इससे पूनम के बच्चे को नुकसान हो जाएगा। माँ जी चुप रहो तुम दोनों। इस मनहूस को जल्दी ठीक होकर घर के काम करने हैं। अब क्या घर के काम हम करेंगे क्या? तभी हिमानी बुखार की एक साथ 3 गोलियों को पानी में भिगोकर पूनम को पिला देती है और जानवी के कमरे में जाकर उसे भी 3 गोलियां खिला देती है। शाम का समय। तभी अचानक पूनम और जानवी दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो पूनम और जानवी दोनों का मिसकैरेज हो जाता है। पूनम जानवी ने एक साथ 3 गोलियां कैसे खा ली? उनकी इस हरकत से उनके बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या हमारे बच्चे नहीं रहे? अरे हमारी पत्नियों ने अपने ही बच्चों को जान से मार दिया, उन्हें छोड़ेंगे नहीं हम। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? दीवर जी, गुस्सा करना है तो माँ जी पर कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को पूनम जानवी ने नहीं, माँ जी ने मारा है। तभी संजना सबको सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर सब दंग हो जाते हैं। क्या माँ आपने हमारे बच्चों को जान से मार दिया? अरे तू पागल है क्या हिमानी? बहुएं जब इतनी बीमार थीं तो तू उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर आई थी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि बहुओं के साथ ऐसा हो जाएगा। गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुझसे। हिमानी, आज से तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। निकल जा यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। रतन हिमानी को वहां से निकालने लगता है। तभी पूनम जानवी दोनों बाहर आती हैं। नहीं ससुर जी, माँ जी को कुछ मत कहिए, इन्हें अपनी जिंदगी से मत निकालिए। तभी जानवी पूनम रतन से विनती करती हैं, जिसके बाद रतन हिमानी को माफ कर देता है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हो गई बहुओं।
माँ जी, आप हमसे बड़ी हो, आप हमसे माफी मत मांगिए। जो हो गया उसे भुलाकर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये सुनकर हिमानी, पूनम, जानवी दोनों को गले से लगाकर खूब रोने लगती है। उसके बाद हिमानी और पूनम जानवी की जिठानियां पूनम जानवी का खूब ख्याल रखने लगी और उनके साथ अच्छे से रहकर एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगती हैं। अब हिमानी कभी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती।